नहीं जाए उधर से। तो कोई फॉर्मल बहुत बड़ा इस तरह का नहीं था हमारा, बहुत ज्यादा चीजें कि हम एकदम फिल्मी स्टाइल में करें। इसीलिए आपने देखा भी कोई बहुत हमारे पास कोई ऐसा कोई खतरनाक एंकर नहीं, आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा थोड़ी देर तक। बहुत सारे लोग हमारे आए, मनोज अजबे जी आए और नीलिमा मैम आई हुई हैं और उस फिल्म में बड़ी खास उनकी भूमिका है। भावना पानी का रस्म अदायगी है। मैं सिर्फ सोन भाई साहब जो मेरे साथी प्रोड्यूसर है, मैं कहूँगा कि वाजपेयी जी के बुके थे। सर कुछ दिखेगा नहीं, दिख रहा नहीं सर, कुछ भी दो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। कुछ नहीं दिख रहा सर, किसको क्या दिया? इधर आओ, तुम बैठो मत, इधर आओ। थोड़ी बात होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़ा सा उस तरह का नहीं है प्रोग्राम। लाइट लगा दो यार। तो मैं आप सबकी स्टिल बैठ के लो। लाइट लगाओ, लाइट लगाओ उनका। बैठ जा। नीचे रख। वेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर, वेट सर, वेट। नीचे बैठ। अरे स्टिल नीचे बैठो ना यार, हमको क्या मिलेगा? सर थोड़ा पीछे जाइए सर, ये लेफ्ट साइड। सुनील तो नीचे बैठना भाई। मैम सामने आते सर, चलिए एक बार मनोज जी की सोलो फोटो दे दीजिए भाई, 2 मिनट बस, क्यों एक चलिए 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 इंशाल्लाह। हां चलिए सर, एक थोड़ा सा ये सर सामने सामने सर, मनोज सर लेफ्ट साइड सर, सामने सर सामने मनोज सर सामने सर, यहां पे सर लेफ्ट साइड सर सर। मनोज जी, if you can say something about the film, sir, तो ये as a chief guest अगर कुछ कहना चाहे फिल्म के बारे में। चल बैठ, तो माइक दो, ये फोटो माइक दो भाई। बैठो। नहीं, सबसे पहले तो सेंटर लो प्लीज। जैगब को और पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाई। अब बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और जिस तरह के समाज में हम लोग, जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक टकराव की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पर मज़हब सारी चीज़ों के बीच में आके खड़ा हो गया है, वो कोई भी मज़हब हो। और इस पे इतने सुलगते हुए प्रश्न को बहस के रूप में जैगब ने पर्दे पर डाला है। आशा करता हूँ कि ये बहस आगे बढ़ेगी और इस बहस से बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। मनोज जी, आप हमेशा क्रिटिकली एप्रिशिएटेड फिल्म्स करते हैं, जैसे बुधिया हो या अलीगढ़ हो, तो
कभी आप आगे चलकर ऐसे फिल्मों में भी काम करेंगे? मैं ये इसी तरह की फिल्में करता हूँ। तो मैं ये एक अलग कहानी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक मैं नहीं हूँ इसमें, मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए अच्छी फिल्मों का बड़ा अच्छा दौर इस मामले में है। इसको बनाने वालों की कमी नहीं है, इसमें काम करने वालों की कमी नहीं है और इसको आगे बढ़ाने वालों प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। तो एक अच्छे दौर में हम लोग रह रहे हैं, चाहे छोटा रिलीज ही सही। आजकल फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आक्रोश देखने के लिए हम एक शो में आक्रोश लगी थी दिल्ली के एक ऐसे सिनेमा हॉल में जो हमारी यूनिवर्सिटी से कम नहीं भी तो 30 किलोमीटर दूर था। तो 4 बस को बदल के हम सुबह के शो में पहुंचे थे, 9 बजे का शो देखने के लिए आक्रोश। तो वो समय और आज का समय देखिए उस तरह की सिनेमा को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और कितने सारे लोग, आप जैसे लोग इकट्ठा होकर के ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जो फिल्म अच्छी होती है उसके लिए आप लोग लड़ाई भी करते हैं, लोग लड़ाई करते हैं। और जहाँ तक और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने अवार्ड फंक्शंस है उन पे आप ही लोग प्रश्न उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप लोगों का साबका, आप लोगों की रुचि या आप लोगों के सामने से जो अच्छा काम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम या इस आलिफ जैसी फिल्मों के लिए जो जगह बनी है वो लगातार ये आंदोलन चलता रहे, ये जो एक कतार खड़ी हुई है वो कभी कम ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मीडिया कर्मी जो हैं उनका सहयोग लगातार बना रहे और जैगम और movies.com और शीला जैसे लोग लगातार इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है। एक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसे अच्छा काम देने वालों की नीयत की बात है। यहाँ पे नीलिमा जी कई सालों से काम कर रही है, सभी जानते हैं इनके बारे में, भावना है, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम सबको काम मिल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग लगातार बना रहेगा अच्छी फिल्मों की तरफ, हम यही चाहते हैं। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि अभी मीडिया भी रियलाइज करने लगी जब हम अवार्ड की बात करते हैं कि ये आर्टिस्ट या ये एक्टर डिजर्व करता था, इन्हें ना मिलकर किसी और को मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना नजरिया बदला है मीडिया का और क्या आप किस तरह से देखते हैं अवार्ड को, राष्ट्रीय अवार्ड को हटा दें अगर तो जो देखिए एक बहुत कमाल का एक जो आंदोलन हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ कि जो बात पहले छुपी रह जाती थी अब वो छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया पे लगातार हंगामा होता रहता है। सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं वो सवाल उठाते हैं और जिसके कारण मीडिया जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है मीडिया, उन सवालों को फिर वो अनदेखा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए वो भी बहुत ही अहम है। तो आप लोग भी उन सवालों को आगे बढ़ाते हो, इससे अच्छे काम होंगे। इससे आप एक जो हमारे हिंदुस्तान में कई सालों से ये संस्कृति बनी हुई है कि हम अच्छे काम को नज़रअंदाज कर देते थे, अब आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, जनता है जो सोशल मीडिया के जरिए हमला करती है। इसलिए हम लोग अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। जी सर, एक सवाल सर, आप मेरा सवाल जो आप फिल्म से हटकर है, डीमोनेटाइजेशन के बाद अभी जो बजट आने वाला है। भैया मैं शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। मनोज जी दोस्तों फोटो सेशन 1 मिनट हो जाएगा, सवाल जवाब। एक सवाल यही होता है कि लोग ये पूछते हैं, मेरा एक्सपेक्टेड सवाल होता है, मेरी पहली फिल्म भी थी तो लोगों ने पूछा। देखिए मेरे एक्सपीरियंस पे ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म उस जगह के एक्सपीरियंस पे जहाँ से मैं आता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो ये उस जगह का एक्सपीरियंस है, वो सराउंडिंग, वो माहौल, वो वातावरण जो है, ये उसका एक्सपीरियंस है, उस तरह उसकी फिल्म है। और मेरी अपब्रिंगिंग या ये मैं उसमें बड़ा हुआ, तो वो चीजें आप ये कह सकते हैं कि शायद मैंने थोड़ा देखा हो, समझा हो, या मेरे अंदर वो चीजें आई हो, तो ये उस तरह की बात है। क्या इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट करना आपको
नहीं देखिए, प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम से डरेंगे तो फिर आप सिनेमा ही नहीं बना सकते। सिनेमा बनाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। खासतौर पर इस तरह का सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा हम बना रहे हैं, हम उस सिनेमा को बना के सामने ले आना पब्लिक उस पे प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की भी कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। सिनेमा व्यक्तिगत तौर पे मैंने पहले भी कहा था, मेरी पहली फिल्म आई तब भी मैंने कहा था कि मैं सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता, मैं सिनेमा को बहुत सेंसिटिव माध्यम मानता हूँ। जिस तरह एक जमाने में लिटरेचर बड़ी चीज थी, उस तरह सिनेमा बड़ी चीज है, जिसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जरूरी है कि इस तरह का सिनेमा बनाया जाए अवेयरनेस के लिए। काफी स्ट्रिक्ट हो गया, तो आपको कोई दिक्कतें आई? नहीं, मुझसे बहुत लंबे चौड़े सवाल जवाब हुए। सेंसर बोर्ड बिल्कुल एक इंस्पेक्टर की तरह सख्त होता है, वो आपसे सवाल जवाब करता है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है, मेरी पिछली फिल्म में भी प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, लेकिन लंबे चौड़े सवालों के बाद, जवाबों के बाद फ्री हो गया। जी अलिफ शुरू होते ही लड़ना नहीं, पढ़ना जरूरी। जी 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 अगर हम अलिफ की बात करें तो अलिफ से बात करूँ, हिंदी की बात करें तो छोटे हाथ की बात करूँ। जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का कोई जो डिफ्रेंसिएशन है उसको बढ़ाना तो नहीं चाह रहे। जी नहीं, आप इसके लिए ये सवाल का जवाब आपको फिल्म देगी। ये फिल्म, सिनेमा जो होता है एक सोच को अभिव्यक्त करता है। ये सिनेमा उस सोच को अभिव्यक्त करता है। आपने अभी सिर्फ एक बात देखी कि एक बच्चे ने कहा कि ऐसा है, कि उसकी सोच है, लेकिन उसकी सोच क्या सही है क्या गलत है, ये फिल्म आएगी, जब सिनेमा आएगा तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तुरंत उसके लिए पूरी फिल्म का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। ये जो आपने डायलॉग सुना वो बिल्कुल इस तरह की बात है कि आदमी मन में क्या सोचता है, जो मन में सोचता है वो होता नहीं जरूरी है, वो इस तरह की बात है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी और ये कहानी है जो कहीं ना कहीं मोड़ लेते हुए बॉम्बे तक पहुंची है, तो ये कहानी आपके जहन में कैसे आ गई? नहीं सब देखिए क्या है ना, जब इसका ट्रेलर देखा गया तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, जी। नो डाउट फिल्म बहुत अच्छी है, जी लेकिन हम पटकथाओं कहानी की बात करें जी तो कहानी की सोच कहाँ से और कैसे पैदा होगी? नहीं देखिए, कहानी की सोच तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा, और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, मैं हिंदी का उपन्यासकार भी रहा हूँ, मेरे 2 उपन्यास छप चुके हैं, पहले ही पब्लिश हो गए। मैं पहले आज तक न्यूज चैनल में काम करता था, लंबे समय तक काम किया।